दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी कि लोकटक झील स्थित है। देखिए मैजिक लेक की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मणिपुर राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र से जोड़ा जाता है। देखिए नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र से इनमें से जोड़े जाते हैं पंडित नेहरू। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाई जाती है। देखिए वन्य जीव सप्ताह जो है हर वर्ष मनाते हैं 1 से लेकर 7 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के दिन। देखिए अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा मदुरै में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, मदुरै में स्थित है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा घोषित किया गया है। सबसे पहली स्मार्ट गांव इनमें से घोषित किया गया था पुंसारी गुजरात। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंसारी गुजरात, जो कि भारत का सबसे पहला स्मार्ट गाँव घोषित किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक तकनीक जो है इनमें से संबंधित है स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो सबसे पहली महिला संचालित पुलिस स्टेशन पूर्ण रूप से इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, पांडुचेरी में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पांडुचेरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे। दोस्तों भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य इनमें से हो जाएंगे कबीर। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, राकेश शर्मा, जो कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले नागरिक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्लाइंग एंजल के नाम से इनमें से जानी जाती है पीटी उषा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी। सूरत, मद्रास, कलकत्ता या फिर बम्बई से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा सूरत से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरत से शुरुआत किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है इनमें से मानी जाती है चिल्का झील। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। पहली बार मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था कोलकाता शहर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जगदीश चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से भी जानते हैं। देखिए साइबराबाद के नाम से इनमें से जाना जाता है हैदराबाद शहर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है। तो कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य जो है इनमें से कीजिएगा सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी भारत ने शुरुआत की थी। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिसकी शुरुआत भारत देश ने किया था सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इनमें से कीजिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। देखिए
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है इनमें से मनाते हैं अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के अवसर पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा घोषित किया गया था? तो डिजिटल विलेज जो कि इनमें से घोषित हुआ था अकोदरा गुजरात। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकोदरा गुजरात। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस यानी कि काले चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखिए जीआई टैग जो है काले चावल के लिए इनमें से प्राप्त हुआ है मणिपुर राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य को। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो सबसे पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था मुंबई में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, मुंबई शहर में पहली बार शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिसन के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों इंडियन एडिसन के नाम से इनमें से जानते हैं जीडी नायडू को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जीडी नायडू को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहा जाता है? स्पाइस बाउल जो है इनमें से कहते हैं मिजोरम राज्य को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मिजोरम को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? भारत को सोने की चिड़िया जो है यह कहा गया है अल बरूनी की किताब उल हिंद में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी की किताब उल हिंद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? तो प्राचीनतम प्रतिमा जो है यह मिली है नटराज की प्रतिमा एलिफेंटा की गुफाओं में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा की गुफाओं में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? तो ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट जो है इनमें से कहलाती है सिक्किम राज्य। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम जो कि ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? तो फूड एटलस जो है इनमें से प्रकाशित किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हर घर जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है इनमें से कीजिएगा हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो देखिए वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहलाते हैं राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ लेक्स जो है इनमें से जानी जाती है उदयपुर शहर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जो कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थी इनमें से कीजिएगा होमी वायरा वाला। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होमी वायरा वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? तो पहली बार सौर रसोई योजना लागू इनमें से किया गया था तिरुपति में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तिरुपति में सबसे पहली बार लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जनजाति का प्रसिद्ध घोटुल प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? तो घोटुल प्रथा जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मुड़िया जनजाति का। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? सबसे पहला डिजिटल जंगल जो है इनमें से विकसित किया गया है मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे पहला डिजिटल जंगल विकसित किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में किस युग के दौरान हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था मध्यकालीन भारत के समय। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकालीन युग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय राज्य में नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है?
नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव जो है इनमें से आयोजित की जाती है नागालैंड राज्य में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी नागालैंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस महिला को भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त है। देखिए पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव इनमें से प्राप्त है ऑप्शन नंबर का बी मीरा कुमार को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो गांव की संसद जो है इनमें से जानी जाती है ग्राम सभा के नाम से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा के नाम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने तारीखे अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था। तो तारीखे अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाने वाला इनमें से हो जाएगा अकबर। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो देखिए भारत का ब्लैक पैगोडा जो है इनमें से कहलाती है उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 2005 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। देखिए इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए स्पेस मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था। तो भारत का सबसे पहला लोकपाल नियुक्त किए गए थे 2019 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2019 में। देखिए अगला सवाल, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं। तो रामसर स्थल जो है इनमें से संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण जो है इनमें से किया गया था तेलंगाना राज्य में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में सबसे पहले किया गया था। देखिए अगला सवाल, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है। तो राजा महल और जहांगीर महल जो है इनमें से कीजिएगा ऐतिहासिक स्थल ओरछा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी स्टेडियम जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित हुआ था मुंबई में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई। देखिए अगला सवाल, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है। तो माटी कला बोर्ड की स्थापना जो है इनमें से किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सबसे पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ था। क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय संस्था कौन सी है। तो शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली जो भारतीय संस्था है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पीटा इंडिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पीटा इंडिया। देखिए अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 8 मई के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मई के दिन। देखिए अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा असम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। 1949, 51, 76 या फिर 52 में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में जोड़े गए थे। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसकी स्थापना जो है हुआ था 1975 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, खेल दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त के दिन। देखिए अगला सवाल है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था।
दोस्तों भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत जो है हुआ था 2005 से लेकर 6 के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 से लेकर के 6 के बीच में। देखिए अगला सवाल, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो भारत के आइंस्टीन जो है इनमें से कहलाते हैं नागार्जुन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, जो कि भारत के आइंस्टीन कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त की औसतन मात्रा जो है टोटल होती है 5 से लेकर के 6 लीटर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से लेकर के 6 लीटर। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? तो नरेगा, जो इसे शॉर्ट फॉर्म में नरेगा बोलते हैं, प्रारंभ हुआ था 2006 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 2006 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती जो है इनमें से होती है विक्टोरिया रिजिया पेड़ की। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पलीहा को शरीर का क्या कहते हैं? दोस्तों पलीहा जो है उसे शरीर का कहते हैं रक्त बैंक। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रक्त बैंक, जो कि पलीहा को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तक्षशिला किस देश में स्थित है? दोस्तों तक्षशिला की बात करें तो इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों देवधर ट्रॉफी जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट खेल से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। देखिए अगला सवाल, नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो नेहरू रोजगार योजना जो है इसकी आरंभ जो है 1989 में हुआ था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष जो है यह प्राप्त होते हैं हम्पी से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी से। देखिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? देखिए ज्योतिष में विशेष रुचि इनमें से थी हुमायूं को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं को। देखिए आपका अगला सवाल है, पूना समझौता कब हुआ था? दोस्तों पूना समझौता की बात करें तो यह हुआ था 1932 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1932 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों WBC का मुख्य कार्य जो है इनमें से कीजिएगा संक्रमण से सुरक्षा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, संक्रमण से सुरक्षा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना जो है यह हुआ था आर्य काल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्य काल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम जो कि इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, नासिरुद्दीन हुमायूं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? तो सबसे पहले यूरोपीय शक्ति जो कि प्रवेश किया था इनमें से हो जाएगा पुर्तगाली। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। देखिए अगला सवाल, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? दोस्तों सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मानव संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है यह प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। देखिए अगला सवाल, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? देखिए RBC का जो टोटल जीवन काल है यह होती है टोटल 120 दिन का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 120 दिन का। देखिए अगला सवाल, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर तापी नदी पर? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।